The book of Isaiah chapter 54 and verse 13 लिखा हुआ यहाँ पे, तेरे सब लड़के तेरे सब लड़के, कोई एक दो नहीं, हमारे चर्च के सब बच्चे, कोई एक दो नहीं कि एवेनिवा नहीं, बट यहां पे सारे हमारा यूथ, हमारा जोएल, हमारा एल्रिक, हमारा आशीष, हमारे ढेरों बच्चे, सब बच्चे, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के सारे बच्चे। खुद बाप ये नहीं कह रहा है ग्रुप है, एक सेक्ट है, बट खुद बाप कह रहा है सब बच्चे। बोलिए सब। सब लिखा हुआ है तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। आगे पता क्या लिखा है? और उनको बड़ी शांति, और उनको बड़ी शांति मिलेगी। जो टॉपिक है, जो मुद्दा है यहां पे, आपके बच्चे सीखते कहां से हैं? दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अपने आप सवाल पूछेंगे, आपके बच्चे या आप तो बुजुर्ग हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, बट मेरा सवाल यह कि आपके बच्चे सीखते कहां से? क्या वो यूट्यूब से सीख रहे हैं? क्या वो इंस्टाग्राम से सीख रहे हैं? क्या वो ऐसे ऐसे चीजें सीख रहे हैं? आजकल सब कुछ फैशन के हिसाब से बदल रहा है, और हमारे बच्चे जो अधिकतर चीजें सीखते हैं वो सोशल मीडिया, इंटरनेट से सीखते हैं। यू नो दैट? और इंटरनेट की जो बता दिया जाता है उनको लगता है वही सही है। नहीं, आजकल मॉम एंड डैड ऐसे चला जाता है, आजकल मॉम एंड डैड ऐसे रहा जाता है, आजकल ऐसे प्रिटेंड किया जाता है। बच्चे बहुत फ्रजाइल हो गए हैं, बच्चे छोटी छोटी बात को झेल नहीं पाते। ये कौन सिखा रहा है उनको? ये दुनिया सिखा रही है उनको। और आप अपने बच्चों को वैसे ही ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जनरेशन चेंज हो गई पादरी साहब, सब कुछ बदल रहा है पादरी साहब, बट आपको मालूम है हमारे बच्चों को यहोवा सिखाता है। और अगर आपके बच्चे परमेश्वर से नहीं सीख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दे आर गोइंग टू एंड अप इन अ बैड वे। क्योंकि हमारे बच्चों को परमेश्वर सिखाने के लिए इंटरेस्टेड है, बट आपको मालूम करना क्या पड़ता है? उनको सुबह सुबह 6:30 बजे कहना पड़ता है, बेटा बस आ जाएगी, लेट हो जाएगी। मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊं, मम्मी मुझे मन नहीं कर रहा है, मेरी मम्मी नहीं स्कूल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, एनी हाउ स्कूल जाना पड़ेगा। क्या आपने कभी संडे स्कूल के लिए, संडे चर्च के लिए कभी उनको ऐसे ट्रेन किया है? नहीं बेटा, हम टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से पहले पहुंचेंगे, हम प्रैक्टिसेस में आएंगे, तब आपके बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। लिखा हुआ यहां पे, अक्सर बच्चे बड़े होते हैं एंग्जाइटी में चले जाते हैं। छोटी छोटी एज है, हार्ट अटैक। अभी लड़के को हार्ट अटैक आ गया छोटी सी एज में, एज द एज ऑफ लाइक 20s में था। मैं कह रहा हूं कैसे, क्या हो रहा है? क्योंकि वो यहोवा के सिखलाए हुए हैं। दे डोंट नो हाउ टू हैंडल प्रेशर, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल एंग्जाइटी, दे डोंट नो हाउ टू टॉक विद अदर्स। उनको लगता है जेन जी जनरेशन है तो ऐसे ही चलता है, बट आपको मालूम परमेश्वर वो सदा काल का परमेश्वर है, वो जैसा था, जैसा है और वैसा ही रहेगा। हमारे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे ना, तब उन्हें शांति होगी। दे विल बी एट पीस। आप अक्सर देखिए बच्चे बहुत एंग्जाइटी में, अब बच्चे बहुत डर रहे हैं, बच्चों को सही तरीके से जवाब देना नहीं आ रहा, सही तरीके से बाहर निकलना नहीं आ रहा है। बट यहां पे लिखा है तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और तब उनको बड़ी शांति होगी। जब दुनिया के बच्चे हमारे बच्चों से मिलेंगे ना, और जब वो काम नहीं कर रहे हैं दुनिया के बच्चे करते हैं, आपके बच्चे अगर दुनिया के बच्चों की तरह बन गए तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। शांति इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है, आप सब कुछ अगर उनको दिला दें और अगर इटर्निटी ना दिला पाए, देयर इज अ बिग फेलियर, देयर इज अ बिग 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 फेलियर। और आप कहते हैं ऐसा तो होता ही है, हर हमें हवा लगी। मैं आपको बताता हूं, हमारी जनरेशन में सबको हवा लगी, हमने सब वो काम किए जो हमको नहीं करनी चाहिए। बट क्या धर्मियों के बच्चों को भी ये करना चाहिए? मेरे पापा तो धर्मी नहीं थे, या मेरी मम्मी धर्मी थी। दे वर वर्ल्डली पीपल इवन दो दे आर चर्च गोअर, बट वो धर्मी नहीं थे। बट अगर धर्मी होने के बाद मेरे बच्चे वही करें, तो देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग, देयर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग। इफ यू आर गोइंग टू द चर्च एंड यू आर वर्शिपिंग, आपके बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होने चाहिए। आपके बच्चे एक वक्त को दुनिया की क्लासेस मिस कर दें चलेगा, बट लाइफ की क्लास मिस ना करें। आपको मालूम है, जब कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी थियोलॉजी, मैथमेटिक्स, आपके सारे एल्जेब्रास, आपके सारी चीजें काम नहीं आती हैं। बट वहां जिंदगी की लड़ाई में जब कोई हारता है तो उसमें यीशु काम आता है। डू यू बिलीव नॉट?
कि जब आप जिंदगी की लड़ाई में जीत रहे होते हो, जब आपको डॉक्टर आपसे कहता है, तब आप कितने बड़े भी प्रोफेसर हो, आपकी पढ़ाई काम नहीं आती। आपके बच्चों को अगर जिंदगी में कोई सफल कर सकता है, उनके अंदर से कोई खुशी दे सकता है, आप क्या चाह रहे हैं उनके लिए? आप यही तो कह रहे हैं, बेटा हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। अपने बच्चों को मारते हैं, उनका मन नहीं करता है, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा कि आप उनके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। बट अगर आपको उनको सच में, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो उन्हें यीशु दीजिए। और अगर आप अपने बच्चों को यीशु नहीं दे पा रहे हैं, यू रियली डोंट लव योर किड्स। पता क्या लिखा? यहोवा के सिखलाए हुए। एक पद और पढ़े, आपको क्या लिखा सुनेगा। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और उसके 45। आप यहोवा के सिखाए हुए बच्चे होंगे हमारे। और आप देखिएगा, इन्हीं बच्चों से खुद अब आप, अभी आपको पता भी नहीं ये बच्चे कहां कहां जाएंगे, अभी कहां कहां ये प्रीच करेंगे, कहां कहां ये करेंगे। और पैसे कोई कमी नहीं होगी इनको, देखेगा दुनिया के लोगों से कहीं ज्यादा खुद बाप इन बच्चों को देगा। ये मेरा विश्वास इन बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को यहोवा सिखाता है। यहोवा सिखाता है, यहोवा सिखाता है। बोलिए यहोवा सिखाता है, यहोवा सिखाता है, बोलिए यहोवा सिखाता है। यहोवा सिखाता इसका मतलब है ही इज अ टीचर, ही वांट्स टू टीच। आपके बच्चों को आप कितना सिखा रहे हैं, बट खुद बाप भी सिखाना चाहिए आपके बच्चों को। पढ़े क्या लिखा चाहिए? भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में, यूहन्ना उसका 6 और 45 अध्याय। जी पढ़े क्या लिखा कि चाहिए? वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है क्या? कि वे सब आपको परमेश्वर मालूम की ओर प्रोफेसी से क्या है? प्रोफेसी ये है कि वे सब परमेश्वर के ओर से सिखाए हुए होंगे। खुद अब आप उन्हें सिखा रहा होगा। जब आपकी बच्ची कोई गलत काम करने जा रही होगी, तो यहोवा उसे सिखा रहा होगा, नहीं ये मत करना, मैं तुम्हें सिखाता हूं, ये सही है और ये गलत है। जब आपका बच्चा कोई गलत काम करने जा रहा होगा, यहोवा उसे सिखाएगा। लिखा हुआ वो सब यहोवा के सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता सुना और सीखा है, वो मेरे पास आता है। आपके बच्चे सीख ही तो नहीं पा रहे हैं। What is the importance of the house of God? हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। What is the importance to read the Bible? हमारे बच्चों को सीखना चाहिए। What is the importance of prayer? हमारे बच्चों को ये सीखना चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए, इसके बगैर जिंदगी नहीं है। मैथमेटिक्स के बगैर जिंदगी है, कॉमर्स के बगैर जिंदगी है, साइंस साइड के बगैर जिंदगी है, अमेरिका ना जाए तब भी जिंदगी है, बट यीशु के बगैर जिंदगी नहीं है। पता क्या लिखा हुआ है? वो क्यों मेरे पास आ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने सीखा होगा कि कैसे बाप के पास जाया जाता है। उन्होंने सीखा होगा किस तरीके से खुदा के घर में जाया होता है। जब आप सिखाएंगे ही नहीं, पता है आपको सिखाना बचपन में क्यों जरूरी होता है? जब पेड़ छोटा होता है, आपने गार्डनिंग करी है? किस किसने गार्डनिंग करी है? गार्डनिंग करिए, हाथ उठाइए। गार्डनिंग जो करता है, कभी किसी ने करी है? आपको मालूम, जब पौधा छोटा होता है तो अक्सर जब टेढ़ा होता है तो इसके एक डंडी लगा दी जाती है या स्टिक लगा दी जाती है, क्योंकि वो मुलायम होता है। अब आप बरगद का पेड़ जो 60 साल का हो गया है, वो कहीं से नहीं झुकेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस समय अपने बच्चों को नहीं सिखाया। खुद बाप ने, आपने अलाउ नहीं किया खुद बाप से कि वो सीख सके, और इसीलिए अब आप उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोड़ दो, ये कर दो। ये तो तुम्हें तब सिखाना चाहिए था जब उसकी एक उम्र थी। लड़कों को, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पर उनको चलना चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक वो उस पर ना हटे। एक और पद पढ़ूंगा और उससे मैं आपको बरकत देना मांगूंगा। सुनिए क्या लिखा। मेरा मन करने लगा, आई वॉज अबाउट टू प्रीच समथिंग एल्स, बट पता नहीं क्यों खुदा बाप ने मुझे ये दिया और आपके सामने शेयर करना मांगता हूं। सुनिए खुदा कलाम में क्या लिखा है। जरमाया चैप्टर 9 एंड वर्स 21। आपको मालूम है किसी कंट्री ने ये इन्वेस्टिगेशन करी, अगर तुम्हें कोई देश बर्बाद करना है तो कैसे करोगे। रिसेंटली मैं मिडवे गया और वहां पे एक व्यक्ति बता रहा था, अगर तुम्हें कोई देश बर्बाद करना है तो कैसे करोगे। तो उन्होंने कहा, सारे जो बड़े बड़े टॉप हेड्स बैठे कंट्री कहने लगे, जब वो मीटिंग हो रही थी, कहने लगे इनके किंडर गार्डन पे अटैक करो। मैंने कहा किंडर गार्डन पे अटैक करो, KG1 के बच्चों पे अटैक करो, समझ नहीं पाए। कहने लगे इनकी शिक्षा वहां से गड़बड़ करो, आने वाले 15 सालों में देश बर्बाद हो जाएगा। आपको समझ में आई चीज? किसी कंट्री को आपको व्हाई द गवर्नमेंट इज चेंजिंग एवरीथिंग इन द सिलेबस। आपको समझ में आ रहा है? आपके बच्चों को कुछ और सिखाया जा रहा है, ना चाहते हुए भी उनको बताया जाता है ये त्योहार, वो ऐसा, ये ऐसा, वो ऐसा, और हम ना चाहते हुए सब कुछ करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बारे में लोग सीखें। और हमारे बच्चों का सब कुछ कम करा जा रहा है। पता है क्या लिखा है? वो यहोवा के सिखाए हुए होंगे। बी वेरी अवेयर व्हाट योर किड्स आर रीडिंग। मैं अपने बच्चों के साथ पढ़ता हूं, मेरा मन नहीं करता उनको पढ़ाने के, बट मैं उनसे कहता हूं दिस इज लाई, ये झूठ है और इसको कभी मत मानना, यहोवा सच्चा परमेश्वर है।
मेक श्योर आपके बच्चे इस चीज को समझ सके। मेक श्योर आपके बच्चे वो ना करे जो वो उस समय वो करते हैं। वो यहोवा के सिखाए हुए बच्चे होते हैं। और पता क्या लिखा है? क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे क्योंकि महलों से मौत घुस आई जो है। है, सुनेगा, मौत दो तरीके की होती है। एक अंदर से इंसान मर जाता है और एक फिजिकल मर जाता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब हमारे बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई है। हमारे पास महल है। क्या है हमारे पास? महल। कम ऑन, हमारे बच्चे हमारे लिए आने वाले समय में खुदा के राज में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। इसीलिए खुदा बाप कह रहा है, यू आर इन पैलेस। व्हेन यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यू आर इन पैलेस। यू आर किंगडम पीपल। आप सब राजपदधारी याजकों का समाज है। गॉड विल यूज माइटली। उसे तुम्हारे अंदर परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर की सब चीजें। इसलिए खुदा बाप कह रहा है, तुम्हारे महल में जो बच्चे, आपको क्या लगता है आपकी महंगी वाली गाड़ी में आपका बच्चा सिक्योर है? आपको क्या लगता है आपके महंगे वाले अपार्टमेंट में आपका बच्चा सिक्योर है? आपको क्या लगता है आपके इंटरनेशनल स्कूल में जहां आपका बच्चा जाता है वहां आपका बच्चा सिक्योर है? नहीं, क्योंकि मौत महलों में घुस जाती है। और आपको मालूम है, द आयरनी ऑफ दिस सिटी पुणे इज दिस, जितना अच्छा स्कूल वहां सब चीजें इजीली अवेलेबल होती हैं। पता है आपको? अब मेरी वाइफ टीचर है, एंड आई गो इन मेनी स्कूल्स। मुझे आजकल पता लग रहा है एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल बिकॉज दे आर रिच पीपल। जहां पैसे वाले पढ़ते हैं उनकी अवेलेबिलिटी गुनाह के अंदर ज्यादा होती। यू नो दैट? और आपको मालूम, आपके बच्चे जब उनके साथ पढ़ते, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे उनके संग बिल्कुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े, हमारा लेवल का हम कम खा लेंगे, बट हमारे बच्चों को महंगे वाले ब्रांडेड शूज ला के देंगे, महंगी वाली चीजों में घुमाएंगे, महंगी वाली जगह में लेकर जाएंगे। बट लिखा है, मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुसाई। क्यों घुसाई हमारे महलों में? हमें बर्बाद कर दे? नहीं, हम समझदार हैं, हम डिसीजन ले लेते हैं, हमने इतनी चोटें खाई है लाइफ में, अब पता लग गया है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। बट आपके बच्चे इंपॉर्टेंट है। वो जो अटैक करता है, पता कहां करता है? लिखा है, हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों को जवानों में क्या करे? मिटा दे। आपको मालूम है शैतान किसके पीछे लगाए? आपके बच्चों के पीछे लगाए, आपके जवानों के पीछे लगाए। और वो चाहता है किसी तरीके से इनके अंदर कुछ ऐसा इंपार्ट कर दूं ताकि ये जो एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हैं, ये जो रिवाइवल लेकर आने वाले हैं, ये जो बड़ा सुसमाचार का प्रचार करने वाले हैं, ये जो खानदान बन जाएंगे। एक खानदान में बनने का मतलब होता है कि आने वाली जनरेशन सेट हो जाना। खुद बाप कह रहे, शैतान कह रहा नहीं, इससे पहले ये करे, मैं इनको मिटा दूंगा। आपके बच्चों के पीछे मौत लगी हुई है। बी वेरी अवेयर व्हेन यू आर रेजिंग योर किड्स। इसीलिए मैंने आज तक अपने बच्चों का संडे मिस नहीं किया। मैंने कहा कहीं जाओ ना जाओ, बट यू शुड हैव टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड। तुम खुदा आपके घर में पाए जाओ। अब हम लखनऊ में थे, हम इबादत में थे, हम यहां पर हैं, हम इबादत में हैं। क्या लिखा है? क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे घरों में, महलों में घुस आई है, कि हमारे सड़कों में बच्चों को। द बुक ऑफ साम निकालिए मेरे साथ। द बुक ऑफ साम 128, 128 पढ़िए मेरे साथ। भजन संहिता 128। चर्च, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम पे तो अनुग्रह हुआ, हम बच गए, बट आपको मालूम है जरूरी नहीं है खुदा बाप उनसे ज्यादा न्याय करेगा उनका जो खुदा बाप के घर में जाते थे और उनके बच्चे बर्बाद हो गए। It is very important when you're coming in the house of God, listening the word of God. एग्जाम्पल सेट करिए अपने घर के अंदर, एग्जाम्पल सेट करिए अपनी लाइफ के अंदर, एग्जाम्पल सेट करिए अपनी वाइफ से बात करने में, अपने हस्बैंड से बात करने में, एग्जाम्पल सेट करिए। इफ यू नॉट सेटिंग एग्जाम्पल, क्या ही धन है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या होता है जब आप यहोवा के मार्गों को मानते हैं? क्या होता है जब आप खुदा बाप के घर में आते हैं? क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं? पता है कि बरकत क्या लिखी है? पढ़ने सुनना चाहेंगे? सुनिए उसकी बरकत क्या लिखी है जी। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। क्या? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। बहुत से लोग हैं कमाते खा नहीं पाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। आपका बच्चा आपका सब कुछ बनाया हुआ मिनटों बर्बाद कर सकता है। पता है आपको?
डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. मैंने किया, मुझे पता है, इसलिए पता है। कितना भी बना लीजिए, अगर बच्चे यहोवा के साथ नहीं पाए जाएंगे, अगर वो खुदा के सिखाए हुए नहीं होंगे, अगर वो दुनिया के इंटरनेट से, इंस्टाग्राम से आपके फर्क थियोलॉजी सीखेंगे, आप कहेंगे पेरेंटिंग करने के नए नए तरीके, पेरेंटिंग करने के सारे तरीके बाइबल में पाए जाते हैं। पढ़ो नीति वचन, पढ़ो शब्दवेशक, पढ़ो भजन संहिता, वहां सब बच्चों के सब कुछ है। हम इस डॉक्टर के पास गए, हम इस व्यक्ति के पास गए, हम इस काउंसलर के पास गए, सबसे ज्यादा अगर कोई सही सिखा सकता है आपके बच्चों को तो वो परमेश्वर सिखा सकता है। पता क्या लिखा है? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और आगे बरकत सुनेगा क्या लिखा है? तेरे घर के भीतर। कहां सबसे ज्यादा सुकून पाता है इंसान? अपने घर में। कहां पाता है? अब या हमसे पूछिए आप, हमने 3 स्टेट पार करे, 3 जंगल पार करे, पर जब घर आए, वाह यार, ये मेरा गद्दा, ये मेरा घर, ये मेरी फैमिली। होता है आपके साथ कि नहीं होता है? होता है ना? आप जब घर आते आप कहते वाह यही घर है, बस सब जगह घूम ली, लेकिन घर क्या है? और वहीं पे आपकी बीवी गाली देने लगे, बदतमीजी करने लगे, आपका हस्बैंड चिल्लाने लगे। लिखा है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। हर किसी की बीवी ऐसी नहीं होती है, हर किसी को अच्छी भी नहीं मिलती है। सुनिएगा, बट जो यहोवा के घर के मार्गों में जाएंगे, जो पुरुष परमेश्वर के घर में जाएगा, जो परमेश्वर की आराधना करेगा, तो उसकी बरकत 2 है, तेरी स्त्री फलवंत। आप कह रहे हो कुछ पैदा ही नहीं कर रही, मनुष्य सी आ गई, ये सड़ी सी रहती है, मुंह चढ़ाए रहती है हर चीज पे। क्यों? क्योंकि वो तुमसे कुछ सीख रही है। पता क्या लिखा है? तेरी स्त्री फलवंत होगी। बोली मेरी स्त्री, जिनकी बोली उनकी, जिनकी है और जिनकी आने वाली वो भी बोल सकते हैं। बोले मेरी स्त्री, अबे बोलो तुम्हारी है, तेज से बोलो, बोलो मेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। डर डर के बोल रहे लोग। और तेरे मेज के चारों ओर, किसके चारों ओर? मेज के चारों ओर। यूएस जाना है, यूएस जाना है, यूएस जाना है। अभी हाथ उठाऊंगा तो 6 उठेंगे, है ना? किसी को यूएस, किसी को यूके, किसी को दुबई जाना है। गुड थिंग। बट आपको मालूम है, जाइए, साल में 1 ही बार आते हैं बच्चे मिलने। कितनी बार? कितनी बार? कहां? किस जगह पे? जब आपका क्रिसमस आता है या थैंक्स गिविंग होती है, 1 ही बार टर्की कटती है, पूरे साल नहीं मिलते हैं बच्चे। आपको मालूम, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर पल आपको फोन करें, आप चाहते हैं आपके बच्चे हर पल आपको, अभी मैं देख रहा था, आपको क्या बताऊं, जसमीत उसकी मम्मी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे लिए। और कोई कुछ भी हो जाए, पर मम्मी आप टांगे सीधी कर लीजिए, मम्मी आप तकिया लगा लीजिए, मम्मी आप ये कर लीजिए। मैं कह रहा हूं यार, इस एज में भी लड़की इतना प्यार कर रही है अपनी माँ को, कुछ तो मम्मी ने सिखाया ही होगा, है ना? कुछ तो मम्मी ने सिखाया होगा, अच्छा कुछ तो प्यार ऐसा किया ही होगा। आपको मालूम है, जब आपके बच्चे खुद बाप के घर में रहेंगे, तो आपको मालूम है, जब आप बुढ़ापे में भी जब आप चीजें चार नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए आउट ऑफ द वे जाके करेंगे। कब? जब तुम खुदा के घर में पाए जाओगे। तब जब तुम खुद बाप के घर में पाए नहीं जा रहे, तुम्हारी लाइफ सेट नहीं है, तुम सिर्फ संडे संडे विजिटर्स हो, कोई बिलीवर लाइफ तुम्हारी बाहर नहीं है, तो बच्चे ये देखते हैं, देखते कि नहीं देखते हैं? और बच्चों को सब कुछ पता होता है। इसे लिखा है तेरे मेज के चारों ओर। कहां पे खा रहे हैं? पति पत्नी बुढ़े हैं बेचारे, अलग अलग खा लेते हैं, बच्चे आते ही नहीं मिलने, आ ही नहीं रहे। लिखा है तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जलपाई का मतलब पता क्या होता है? जिनको पानी की जरूरत है और हमेशा लहलहाते रहते हैं, खुश रहते हैं। द लास्ट थिंग एंड विल प्रे। क्या आप मेरे साथ हैं? दैट्स ग्रेट। आज पता नहीं क्यों यूथ संडे हो गया, ऐसा लग रहा है चिल्ड्रंस डे हो गया। ओके, भजन संहिता 127 और उसके 5 पद को पढ़ें। भजन संहिता, अभी जस्ट मुझे खुदा आपने वर्ड दिया, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बट गॉड हैज सेड स्पीक दिस। जी हाँ, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष। आपकी ताकत आपके बच्चे होते हैं। पता है आपको? किसी पता है कि आपकी बुढ़ापे की लाठी आप एक्सपेक्ट करेंगे? आप कहते हैं हमें कुछ मत देना, अपने लिए करना, बट 60 आती तो लगते हैं वो। आपको सच बता रहा हूं, 50-60 के बाद लगते हैं हमारे बच्चे हमको। आपको क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वो पुरुष। आपको ये कहां खड़ा है? ये टेरिटरी पे खड़ा है, ये बॉर्डर पे खड़ा है।
और बॉर्डर पे दुश्मन है, बट ये डर नहीं रहा है। आप मुझे बताइए कब आप सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं? जब आपको पता लगता है कि आपके घर में इस समय 12 लोग हैं और 12 लोगों में से अगर कोई सामने कोई बदतमीजी करते हैं 12 के 12 जाते हैं। हमारे संग ऐसे होता था, हमारे भाई इतने ज्यादा थे कि कोई अगर हमें मारने आता था हम सब जाते थे, वो डर जाता था पहले से। आपको मालूम है दुश्मन आपसे डरेगा जब आपके तरकश में, कहां पे? तरकश वो होता है धनुधा, जो एक धनुष चलाने वाला उसके कीवर होता है पीछे, जिसमें वो तीर रखता है। कहां रखता है? आप ढूंढ रहे हैं बच्चे किधर हैं, बच्चे है ही नहीं, बच्चे गायब, अपने अपनी लाइफ में सेट हैं, बच्चे निकल लेते हैं अपने मम्मी पापा को छोड़ के। आप कोशिश कर रहे हैं, छोटे तो गोदी नहीं छोड़ते थे, अब वो हमें छोड़ के निकल गए। पता क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। आपको मालूम मैं क्यों नहीं डरता चर्च छोड़ते हुए जब मैंने लास्ट संडे छोड़ा? क्योंकि मेरे पास इतने जवान हैं, इतने बजाने वाले, इतने गाने वाले, ये खुदा के घर में हमने भर लिए और मुझे अब डर नहीं लगता। ये खुदा कैसे होगा? मैं पीछे खड़ा रहा, क्या कोई 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 सीनियर सिंगर था यहाँ पे? कोई नहीं था। क्या कोई हम लोग गा रहे थे? कोई नहीं गा रहा था, क्योंकि अब खुदा ने उनको भर लिया है। और क्या लिखा है? क्या ही धन्य वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है, वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करें। जब आपके बच्चे अच्छे होते हैं ना, तो आपकी आंखें खुली होती हैं, आपकी भौहें तनी हुई होती हैं और आप आंखों से आंखें मिला के लोगों से बातें कर लेते हैं। और जब आपके बच्चे अच्छे नहीं होते हैं तब आप संकोच करते हैं बातें करने में, क्योंकि कहीं कोई आपके बच्चे के बारे में कुछ बता ना दे, राइट? कहीं कुछ हो ना जाए। पता क्या लिखा हुआ है खुदा कलाम में? लिखा हुआ है क्या ही धन्य वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है और वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेंगे। वो सब यहोवा के सिखाए हुए होंगे और तब उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। मैं बस ये कहना मांगता हूं, देखिए आपका बच्चा सबसे ज्यादा कहां टाइम स्पेंड कर रहा है। वो कौन सा दोस्त है उसका सेकुलर दोस्त जिसके संग 6 घंटे बात करता है और चर्च के लोगों से वो 3 मिनट भी बात नहीं कर पाता? वो कौन सी ऐसी मूवी जिसे बहुत पसंद आती है बट बाइबल पसंद नहीं आती उसको? आप देखिए आपके बच्चे कहां से सीख रहे हैं। इस दुनिया से मत सिखाइए, दुनिया झूठी है, दुनिया बदलती है। हमारा परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा परमेश्वर।